हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीकली वीडियो। काफ़ी टाइम हो गया एक वीकली एनालिसिस वीडियो बना के, एटलीस्ट आई थिंक 2 हफ्ते हो रहे हैं। स्टार्टिंग में जुलाई के स्टार्ट में बनाया था और हमने एक वीडियो में उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। प्राइस उस टाइम पे यहाँ पे कहीं था। वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस फॉल इन द मार्केट, अगर आता है तो क्या करना है। विल जस्ट क्विकली रिकैप, एक बार वो देख लेते हैं। 1 मिनट वीडियो है, एक रिकैप कर लेते हैं क्या हुआ था वहाँ पे, एंड देन वी विल कंटिन्यू। यहाँ से दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास इन दैट केस, अगर मार्केट को बहुत 26,000 तक जाना है तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। सेम डायगनल पैटर्न, बट इन दैट केस इट इज़ एन एंडिंग डायगनल। तो अगर एंडिंग डायगनल कंफर्म होता है, जो भी पैटर्न हो अभी फिलहाल, एंडिंग डायगनल हो या एक्सपेंडिंग डायगनल, हमको क्या चाहिए फर्स्ट एट दिस मोमेंट? वी वांट टू सी अ करेक्शन। तो अगर ये करेक्शन फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट जुलाई मंथ विल बी अपर साइड एक्सपायरी। जुलाई मंथ एंड का एक्सपायरी अपर साइड पे होगा। ऑलराइट, तो हमको पहले एक करेक्शन की बहुत ज़रूरत है एट द मोमेंट टू कंफर्म कि हाँ भाई, 3 वेव पैटर्न वापस ऊपर जाएगा। तो गेम कहाँ बनेगा हमारा? हमारा गेम फॉर स्विंग ट्रेडर बनेगा जब आप इस स्विंग लो पे बन सकता है, या फिर ये वाला ई वाले पॉइंट, जब ई वेव खत्म होगा, जब यहाँ बन रहा होगा तब हम पता कर सकते हैं। दीज आर द टू एरियाज। सो ये पूरा फॉल जो आया है अभी, इफ दिस इज अ वेव बी पैटर्न, राइट, बॉटम से 13 जून के स्विंग लो से यहाँ पे कोई साइडवेज पैटर्न था। यहाँ पे जस्ट अगेन टू हाईलाइट दिस, इट्स पॉसिबल दैट दिस इज एन इरेगुलर फ्लैट पैटर्न, पॉसिबल वेव 5। तो अगर वेव 5 आता है यहाँ पे, हमने इसलिए डिसाइड किया था यहाँ पे दिस इज अ डायरेक्ट 3 वेव पैटर्न जिससे था मार्केट में, फॉल एज वेव बी, सी, डी एंड ई। ऑलराइट, तो दिस विल बी एन एंडिंग डायगोनल पैटर्न हायर टाइम फ्रेम पर। अब हमारा सवाल ये है कि सर, ये जो मिनिमम था, मिनिमम उस वीडियो में समझाया था, मिनिमम रिक्वायरमेंट खत्म हो चुका था वेव 5 का, और कभी भी घूम सकता है ये। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू प्लान फॉर एनी बेरिश ब्रेकडाउन ऑल्सो। ये कैसे प्लान करें, विल डिस्कस दैट नाउ। लेट्स गो टू 1 आवर चार्ट। इस फॉल में हमने क्या डिस्कस किया था, स्टेप बाय स्टेप विल गो थ्रू इट। When this fall came, it came in a 3 wave pattern. Start में ऐसे ही हुआ था। You can mark this also as a diagonal, no issues with that। आप इसको A wave B C भी कर सकते हो, no issues with that। W X Y करना कर लो। Point here is that this is an A wave। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्राइमरी काउंट, प्राइमरी वेव काउंट है ये। इसका मतलब है ये हमारा फर्स्ट केस सिनारियो होगा। अगर ये फेल होता है देन वी विल गो टू सेकेंडरी वेव काउंट। तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये वेव ए हो गया प्राइमरी का, बी हो गया वेव एंड सी। तो ये सब हमने, जब मार्केट यहाँ पे था टुवर्ड्स दिस, इस पॉइंट के आसपास था, व्हाट डिड वी डिस्कस? वी डिस्कस इन टेलीग्राम ग्रुप दैट आई शेयर 2 व्यूज। पहला व्यू ये था कि यहाँ से अगर मार्केट अपना गिरता है, राइट, इफ द मार्केट फॉल्स फ्रॉम हियर, इट्स वेरी सिंपल दैट ये हमारा ए बी सी वेव होगा, राइट। अगर यहाँ से मार्केट इस हाइक को ब्रेक करके, अगर यहाँ से ब्रेक करके नीचे आता है, देन वी कैन लुक फॉर एन अप मूव। तो ये सब क्यों डिस्कस किया था हमने? क्योंकि हमारा एक टाइम जोन चल रहा था। टाइम साइकिल के हिसाब से आई शेयर्ड इट इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। एक छोटा टाइम साइकिल था, 9th से लेके 14th 15th तक एक डायरेक्शनल मूव चाहिए था हमको एज पर टाइम साइकिल। ये हमारे बिग पिक्चर टाइम साइकिल वीडियो, जहाँ वहाँ पे 3 महीने का डेट शेयर किया था, टाइम साइकिल डेट्स, उससे भी मैच कर रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि 7th to 9th वॉज हायर टाइम फ्रेम। जो हमारा बिग पिक्चर वीडियो है वहाँ पे, जहाँ पे हमने टाइम साइकिल डिस्कस किया था, उससे भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो दोनों कंबाइन करके वी गॉट अ वेरी गुड फॉल इन मार्केट फ्रॉम एग्जैक्ट 9 से स्टार्ट हुआ, 14 तक डायरेक्शनल मूव मिला हमको। करेक्ट। नाउ इस फॉल में दिस इज नॉट वेरी क्लियर, दिस ये जो इंटरनल पैटर्न है क्लियर नहीं है एट दिस। ये जो अचानक से राइज आया मार्केट में, इट वॉज वेरी फास्ट, डेफिनेटली इट वॉज वेरी फास्ट। लेट अस डू वन थिंग, विल जस्ट सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निफ्टी का स्ट्रक्चर, अपना निफ्टी फ्यूचर्स का, और अपना गिफ्ट निफ्टी का। दिस इज निफ्टी स्पॉट। स्पॉट में आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसे करके फास्ट मूव आया है, ये हाई तोड़ दिया है मार्केट ने, ये वाला स्विंग हाई मार्केट ने तोड़ा है। ऑलराइट, विल नोट दैट पॉइंट। गो टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये स्विंग हाई, ये स्पॉट नहीं फ्यूचर्स चार्ट है,
फ्यूचर्स चार्ट में मार्केट ने ये स्विंग हाई तोड़ा नहीं है, इट हैज गॉन कंटिन्यूसली डाउन। तो व्हाट इज दिस पैटर्न? ये क्या है? क्या ये मार्केट एक बहुत ज़्यादा ही इरेगुलर फ्लैट ऐसे कुछ करने वाला है, ऐसे कुछ करने वाला है, या फिर जो भी हो, आई विल शो यू, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन इन द लाइव मार्केट। बट राइट नाउ ये नोट पॉइंट करना, पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि ये हाई टूटा नहीं है अभी। गिफ्ट निफ्टी, अब गिफ्ट निफ्टी तो अलग ही खेल रहा है यहाँ पे। ऑल थ्री स्पॉट, गिफ्ट निफ्टी एंड फ्यूचर्स चार्ट का गेम थोड़ा अलग अलग है, बट तीनों में स्ट्रक्चर एक ही है कि फास्ट मूव आया है, पुल बैक है, एंड देन नेक्स्ट मूव। सो वी आर कंसिडरिंग दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ वेव फोर। यहाँ पे कोई ना कोई वेव फोर चल रहा है या फिर खत्म हो चुका है एट दिस पॉइंट, राइट? एंड देन वी आर इन अ फिफ्थ वेव। तो हमारा इस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम हियर व्हाट इज आवर एनालिसिस नाउ? तो फिफ्थ वेव अगर ये है, इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं अभी, विल जस्ट टॉक अबाउट ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर ये फिफ्थ वेव है, कहाँ तक जा सकता है? दैट इज द क्वेश्चन नाउ। सो हमारे एलियट वेव थियरी में हमने क्या पढ़ा है अपने एलियट वेव मास्टर कोर्स से, कि फिफ्थ वेव कैन गो ऑल द, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या था? नियरली योर 38%, जो आ चुका है। कहाँ तक जा सकता है? इट कैन गो टू 78% एक्सटेंशन, या उससे ज़्यादा 1x तक जा सकता है, बट इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट है, पॉलिसी है, कोई लेट्स से बजट डे है, तब कुछ ऐसे कुछ हो सकता है। कोई बड़ा गैप दुनिया में कुछ हो गया, बड़ा गैप से खुल गया मार्केट, तब होता है। न्यूज़ बेस्ड अगर होता है तो 1x कभी कभी ब्रेक करता है, बट नॉर्मल जनरल मार्केट में ये होता नहीं है, बहुत स्ट्रांग व्यू है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये जोन मार्क कर लिया है। तो ये जोन कहाँ पे आ रहा है अपना? 24,700 से लेके 24,800। अब ये अगर वेव फाइव है, इस पॉइंट से अगर कोई ना कोई वेव फाइव चल रहा है, तो दिस शुड नॉट ब्रेक दिस जोन। इट शुड नॉट ब्रेक दिस जोन, चाहे उससे पहले ही घूम जाए ऊपर की तरफ, चाहे उसको टेस्ट करके वापस घूम जाए। एक ही कंडीशन में ये वेव फाइव का जोन शिफ्ट होगा, अगर ये आपका ए वेव है, अगर आपका बी वेव है ये, एंड आपका सी वेव। एक ही कंडीशन में ये थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, बट अदरवाइज दिस नया फिफ्थ वेव यहाँ से स्टार्ट होगा। अदरवाइज उसके अलावा अगर यहाँ पे ये सी वेव का अचानक से मंडे को पुल बैक नहीं आता है, देन दिस इज योर वेव फाइव का एंडिंग पार्ट। तो इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्राइडे के टाइम क्या शेयर किया था, वी विल वेट, विल टेक अ मीन रिवर्जन अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि अगर वाइड ट्राइंगल हमने क्रिएट किया यहाँ पे, तो ये हो गया सीई लेग, हो गया ये, हो गया पीई लेग, है ना, वाइड ट्राइंगल का। तो इसके कारण क्या होगा, अगर मार्केट गिरता भी है तो एक लेग होगा प्रॉफिट में, पुट लेग, सॉरी कॉल लेग, पुट लेग थोड़ा नुकसान में होगा। तो अगर हमको पता है कि ये एक बाउंड्री लाइन है, इसके नीचे नहीं आने वाला मार्केट, तो जब मार्केट इसके आसपास आता है टेस्ट करने, वी कैन इजिली एंटर, बुक कर सकते हैं अपना कॉल साइड प्रॉफिटेबल लेग, एंड वी कैन एंटर पुट साइड। ये आइडिया मैं आप जो फॉलो करने वाला था वो इसके लिए था। आई एम नॉट टेलिंग ये आपको फॉलो करना है, बस एक आइडिया दे रहा था व्हाट आई एम प्लानिंग, दैट्स ऑल। ऑलराइट, तो वी कैन ऐड मोर पुट्स हियर जब हमको पता है कि ये एक शॉर्ट स्ट्रैटल स्ट्रैंग सॉरी स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैंगल में, कि पुट्स अगर हम शॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब हम बुलिश आउटलुक रख रहे हैं मार्केट। ऑलराइट, तो दैट इज सिंपल। यू कैन अगेन, दिस विल बिकम अ लो रिस्क सेटअप एंट्री। एक ऑप्शन बायर या फ्यूचर्स को कैसे सोचना है इस पॉइंट पर, ऑप्शन बायर या फ्यूचर्स प्लेयर को, अगर मैं ऑप्शन बायर फ्यूचर्स प्लेयर रहता इस पॉइंट पर, एंड मार्केट यहाँ पे आके टेस्ट करता है, तो मैं एक छोटा क्वांटिटी से, टोकन क्वांटिटी से आई विल ट्राई टू टेक लॉन्ग, बिकॉज ये एक लो रिस्क सेटअप जोन हो जाता है मेरे लिए। अगर यहाँ पे आता है सच्ची में, तो ये एक लो रिस्क सेटअप जोन हो जाता है मेरे लिए। मेरा एसएल बहुत छोटा रहेगा, या फिर इफ आई एम नॉट श्योर, मैं वेट करूंगा एन पैटर्न बनने का। ये एन पैटर्न में थोड़ा गहराई में समझाऊंगा, टाइम साइकिल समझा के अभी थोड़ा, बट राइट नाउ आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट, ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, कंफर्मेशन ठीक समझ नहीं आया क्या हो रहा है, तो फिर ये इसके लिए वेट कर सकता हूँ, सेफ प्लेयर। टारगेट क्या रहेगा मेरा? जो टारगेट रहेगा अपसाइड में, ये आपको समझाया था ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर, एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट कहाँ से आता है, इसका मतलब क्या है एंकर पॉइंट थ्योरी? ये मैंने ऑपरेटर ट्रैप सीरीज में आपको समझाया था। ऑपरेटर ट्रैप सीरीज में यूट्यूब पर ही है,
वो इस वीडियो के बाद आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आता है तो वेरी गुड। इट इज़ नॉट, जो रेगुलर रिटेल है उनको इन सब की जानकारी नहीं रहती है, राइट? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पब्लिक में ज़्यादा कॉपी पेस्ट आर्टिस्ट गुरु लोग बहुत हैं जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न ही पे फोकस करते हैं, और रिटेल उसी पे अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो व्हाट इज एंकर पॉइंट थ्री? जस्ट एक थोड़ा आइडिया समझा देता हूँ, ये एग्जांपल मैंने काफ़ी बार दिया है। समुद्र पे अगर कोई शिप है, समुद्र पे कोई बड़ा सा शिप है, एंड इनको कहीं रोकना है, ये शिप को कहीं पानी में 1 सेकंड के लिए रोकना है। क्या होता है, लहरों की वजह से, हवा की वजह से, जो भी हो, इनका नाव जो है, शिप जो है, हिलता रहता है पानी में। अगर आपने शिप को बस इंजन ऑफ करके छोड़ दिया तो बहते चले जाएगा कहीं और, कहीं और पहुंच जाएगा वो समुद्र में। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ही जगह खड़े होने के लिए ये लोग, अपने नेवी में शिप वाले क्या करते हैं, एक बड़ा आयरन का चेन, लोहे का चेन, ये लोग पानी में गिरा देते हैं। उसके लोहे के एंड पर, चेन के एंड पर एक शेप होता है, आप गूगल कर सकते हैं, एंकर, शिप एंकर करके, ऐसे कुछ इसका शेप होता है। ये क्या करता है, ये पानी में गिर जाता है, बहुत हैवी है। इससे क्या होगा, अगर नाव जो शिप है हवा के वजह से साइडवेज, ऊपर साइड, ऊपर या थोड़ा आगे जाए या पीछे जाए, वापस इसके आसपास आ जाएगा, ये खींच देगा शिप को वापस, करेक्ट? समुद्र के सी बेड पे जाता है या फिर ये बीच में रहता है, इट विल पुल द शिप बैक टू दिस नॉर्मल पॉइंट। सेम थिंग, अगर ये हवा की वजह से, पानी की वजह से आगे चले गया, शिप खड़ा है, इंजन ऑफ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वापस ये खींच के वापस इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसका लॉजिक, अब अगर हम प्राइस एक्शन में डालेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बना है मार्केट में, चाहे जितना भी दूर जाए मार्केट, वापस एक बार इसको रीटेस्ट करने आएगा। तो दिस इज आर योर टारगेट, दिस इज स्पेशली माय टारगेट फॉर द अपसाइड पोजीशन, है ना? ये 88 जाएगा, इसके अलावा जाएगा, उसके हम बारे में बाद में बात करेंगे, बट ओवरऑल फर्स्ट लेट इट टेस्ट दिस पॉइंट, इसको टेस्ट करने दीजिए, देन वील सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, तो प्राइम रिव्यू हो गया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक, अगर फिफ्थ वेव है तो यहाँ से क्या करना है, कैसे देखना है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट। नेक्स्ट, एक सेकंड रिव्यू। अब सेकंड रिव्यू की जरूरत क्या है, सेकंड रिव्यू क्या है, विल डिस्कस दैट। फर्स्ट हमने प्राइम रिव्यू बुलिश का समझ लिया, सेकंड रिव्यू। अब सेकंड रिव्यू की जरूरत ये है, बिकॉज आई टोल्ड यू, स्पेशली एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को काफ़ी बार बोला है कि हमें हमेशा एक बुलिश और बेरिश व्यू ढूंढना है मार्केट में, एनी टाइम एनी सेटअप के लिए। उसके बाद मार्केट सही बोलेगा, तुम सही हो, तुम ये बेरिश पकड़ो, मार्केट नहीं बोलेगा आज बेरिश नहीं, आज बुलिश सेटअप देखेंगे। तो आपके पास दोनों सेटअप है, मार्केट बोलेगा कौन सा सही है, राइट? आप दोनों आंखें खोल के गाड़ी चलाना पड़ेगा आपको मार्केट में। यू कैन नॉट क्लोज, एक आंख बंद करके आप गाड़ी नहीं चला सकते एक हमेशा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हाई है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, वेव 5 का मिनिमम रिक्वायरमेंट खत्म हो चुका था। इस पॉइंट पर मिनिमम रिक्वायरमेंट, आगे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम यहाँ पे खत्म हो चुका था। तो मैंने उस टाइम पे वीडियो में, जुलाई फर्स्ट वीक वीडियो में क्या कहा था आपसे, कि एनी टाइम रिवर्सल आ सकता है, पर स्ट्रक्चर साफ नहीं है। वेव 5 हाँ ठीक है, पर स्ट्रक्चर साफ नहीं है, एक टेढ़ा मेढ़ा वेव बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। वेव 5 जो है, लाइक आई सेड, इट कैन नॉट बी थ्री वेव पैटर्न, हो नहीं सकता ये। इट कैन बी इम्पल्स वेव हो सकता है, राइट? इम्पल्स वेव हो सकता है, एक डायगोनल पैटर्न हो सकता है, और एक पंप हो सकता है, एक डंप हो सकता है, बट ये तीन वेव पैटर्न नहीं हो सकता है। ये आजकल बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम के वेव है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा टेलीग्राम पर, कि ये है मार्केट के डिस्टॉर्शंस, काफ़ी टाइम से चल रहा है, एंड अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर हायर टाइम फ्रेम पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम पर वेव 5 है, हाँ चलो वेव 5 ही है, इसके अंदर के टाइम, इनके स्ट्रक्चर्स हिल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो दैट इज द इशू। ओके, तो दिस शुड नॉट कम, तो इसलिए हमने एबीसी पैटर्न ढूंढ निकाला था। तो इसका मतलब क्या है, अब क्या करना है हमको, अगर ये सच्ची में वेव फाइट डिस्टॉर्शन की वजह से खत्म हो चुका है, एंड रियली हम पूरा एक नया ड्रॉप के लिए जा रहे हैं, तो हम कैसे, हमको कैसे पता लगेगा? बेरिश सिनारियो एक्टिवेट तब होगा जब हमारा ये 24,700 टू 800 टूटेगा मार्केट में। इसका अपडेट मैं कर दूंगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जब टूटेगा, अब सवाल ये है कि कब टूटेगा, अगले हफ्ते अगस्त में। सो फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आता है और बाउंस भी कर देता है ना,
ऐसे बाउंस करके ऊपर चले जाता है, तो पहले हमको क्या लगेगा, अच्छा हाँ बॉटम हो गया, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, 90% पब्लिक को ऐसे ही लगेगा। पर यहाँ से जो एंकर पॉइंट है, अचानक से इसको आके वापस तोड़ दे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा दूर की नज़र मत डालिए अभी, ATH उससे ज़्यादा पहले विल डिस्कस दिस। इसको तोड़ना चाहिए मार्केट को या फिर नीचे की साइड। ऑलराइट, अगर अभी ऊपर की साइड के हमने डिस्कशन कर लिया है, अगर नीचे साइड टूटता है, अगर नीचे का साइड टूटता है तो इट ओपन्स द रेंज ऑफ 24,000 ऑल्सो। मिनिमम बीच 24,500 तो है ही, बीच का यह जो इतना बड़ा गैप है इसको फिल करना आएगा मार्केट, एंड देन दिस अपर रेंज। तो ये एक बड़ा रेंज में मार्केट घूम सकता है 1.5 मंथ के लिए। इसका मतलब क्या है, दिस फॉल कैन बी हायर टाइम फ्रेम का एक फोर्थ वेव। टाइम पास करके क्यों हम यहाँ पे ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं बराबर, मैं हमेशा इसको क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक एंकर पॉइंट है यहाँ पे, मार्केट को इसको वापस आके टेस्ट करना है, राइट। तो ऑन अ हायर टाइम फ्रेम अगस्त मंथ में अगर बाउंस आता है तो इट डिपेंड्स ऑन दिस एंकर पॉइंट ऑन द अपसाइड, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है तो हाँ हमारा कंफर्म हो जाएगा ABCDE पैटर्न ऐसे कुछ का, राइट। अगर नहीं टूटता है, नहीं टूटता है और it keeps falling, then it is clear that it is possible market can go some sideways pattern and then fall down again अगस्त एंड थोड़ा अगस्त महीने के एंड तक ऐसे कुछ, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ये हमारा जोन क्या करता है हमको ये देखना है। तो बेरिश सिनारियो हमको समझ में आ गया, जोन टूटेगा तभी उसके नीचे ही सोचेंगे हम। ये जोन अगर हिलता है थोड़ा बहुत, आई विल अपडेट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। ऑलराइट, सो मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सोचना क्या आगे का समझ में आ गया। अब टाइम साइकिल का थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये जो फॉल आया स्टार्ट हुआ था माइनर टाइम साइकिल जोन से, करेक्ट। इट स्टार्टेड फ्रॉम योर 7th to 9th। आप अगेन पार्ट 3 का वीडियो देख लीजिए, उस पर मैंने काफ़ी रिकैप रिव्यू माइनर टाइम साइकिल मेजर टाइम साइकिल समझाया है, जो मैं रिसर्च करता हूँ उस पर। आई हैव टोल्ड द टाइम जोन्स कैसे सोचना है, उस पर टाइम जोन शेयर किया अगले 3 महीने का। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो अगला हमारा टाइम जोन आ रहा है जुलाई 24th से लेके 28th तक नेक्स्ट टाइम जोन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर लाइक आई टोल्ड यू हमारे पास हमारे ये जो जोन है, राइट, अगर मुझे बुलिश सेटअप ढूंढना है, सिंपल एज दैट। ये बात नहीं है कि इसी जोन में बॉटम लगे, जरूरत नहीं, इससे पहले भी लग सकता है, एंड सेकेंडरी बॉटम कैन कम फ्रॉम दिस जोन। अब जोन का काम नहीं है हमको एक टर्न देना, मार्केट में टर्न देता है तो वेरी गुड, सिंपल एज दैट। सोच ऐसी होनी चाहिए। तो व्हाट कैन बी द ट्रिगर हियर, ट्रिगर 30 अप्रैल तक, सॉरी अप्रैल और जुलाई के बाद अगस्त फर्स्ट वीक में टैरिफ का न्यूज़ काफ़ी सारे हैं मार्केट में। टैरिफ न्यूज़ ये, टैरिफ न्यूज़ वो, इस कंट्री पे इस देश पे लगेगा। इंडिया मार्केट में एक बार मुझे याद है टैरिफ का न्यूज़ आया था, मार्केट डील होने वाला है करीब 3 बजे के बाद आया था मार्केट में खबर, पंप हुआ मार्केट। अगले दिन क्या है शाम को, यार अभी डील तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, मार्केट अगले दिन गिर गया। तो ऐसे कुछ हुआ था वापस यहीं पे, कुछ ऐसे कुछ हुआ था, डील अभी फाइनलाइज आने वाला है, शायद आज हो सकता है। तो मार्केट से पंप हुआ, इमीडिएटली डंप हुआ नेक्स्ट डे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुआ डील में, तो नेक्स्ट डे मार्केट गिर गया। तो ये सब छोटे छोटे मैनिपुलेशन है, इससे हमको मतलब नहीं है, बट पॉइंट इज दैट दैट इज अ फैक्टर टू कंसिडर नियर द अगस्त मंथ स्टार्टिंग। तो अगर यहाँ पे ये वाला जो हम मूव देख रहे हैं यहाँ से फिफ्थ वेव का पहले ही खत्म हो जाता है जुलाई 24 से पहले ही, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस फ्रॉम देयर, सिंपल एज दैट। वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस। इफ बाउंस उससे पहले आ जाता है, हमको क्या करना है, आई टोल्ड यू टू लुक फॉर एन इन पैटर्न सेटअप। इन पैटर्न ऐसे आ सकता है, कैन स्टार्ट बिफोर द टाइम जोन के अंदर खत्म होके स्टार्ट हो सकता है नेक्स्ट लेग। अगर टाइम जोन में स्विंग हाई बना देता है मार्केट, देन ऑब्वियसली ये नीचे गिर सकता है, राइट, नीचे गिर सकता है टाइम जोन के बाद या टाइम जोन के अंदर, ये करेक्शन खत्म होके स्टार्ट। सो टाइम जोन हमको डायरेक्शन नहीं बताता है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, वेव खत्म हो सकता है। तो इन पैटर्न में क्या है इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स, ये एक पैटर्न है, ये पॉइंट ये है और ये एक पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ बनते हैं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टाइम जोन के अंदर अगर स्टार्ट होता है ये पॉइंट, सो टाइम जोन के बाहर भी खत्म हो सकता है ये वाला पॉइंट, एंड देन नेक्स्ट लेग स्टार्ट हो सकता है। सेम थिंग थोड़ा खिसका के पहले ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे खिसका के ऐसे ऐसे करता हूँ मैं,
तो ये हो गया पॉइंट एंड पैटर्न यहाँ बन गया। जो भी हो, विल सी व्हाट हैपेंस। राइट नाउ गेम हमारा यही है, लाइक आई टोल्ड यू, हायर टाइम फ्रेम में हमने देखा 24,700 to 800। उसके बाद अगर डाउन साइड टूटता है उसके बाद हम सोचेंगे फॉर बेरिश सेटअप। अगर नहीं टूटता है, सपोर्ट लेके मार्केट रैली होता है, अपर एंकर पॉइंट ये है, एंकर पॉइंट को टेस्ट करना है मार्केट एक बार, देन वी विल डिसाइड। इसको तोड़ने के बाद वी विल डिसाइड मोर एटीएच के बारे में, या फिर वापस गिर सकता है मार्केट। तो विल डिस्कस ऑल दैट लेटर। अभी के लिए क्या करना है, कैसे सोचना है, तो समझ में आ गया है। ऑलराइट, लास्ट वीक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी स्टॉक्स शेयर किए थे, आई थिंक 8 और 9। उनमें से हमको कुछ स्टॉक में अच्छा कुछ रिएक्शन मिला टाइम जोन से। तो मैंने शेयर क्या किया था, टाइम जोन शेयर किया था। आई डो नॉट टेल, बाई सिग्नल तो नहीं देता हूँ मैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान देना है, कौन से लेवल पे ध्यान देना, आई डोंट टेल दैट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए जो भी देता हूँ वहाँ पे देता हूँ। आप जो लोग यहाँ पे एलियट वे मास्टर कोर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए वेव थ्योरी कहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बेसिस पे आई हैव शेयर्ड सम एनालिसिस। मुथूट फाइनेंस का हमारा एक स्टॉक था, टाइम जोन से अच्छा कुछ खास रिएक्शन मिला, नॉट अ बिग रिएक्शन बट डेफिनेटली सम रिएक्शन। वेव पढ़ना है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है आपको ढूंढना है। मैसेज करने की ज़रूरत नहीं मुझे, आप खुद सेल्फ रिसर्च के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए मैसेज करके, कुछ लोग कर रहे थे पहले, सर मैं यहाँ पे एक बॉटम बन गया है, स्विंग कॉल ऑप्शन ले लूँ क्या, मैं ये पे बन गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप ट्रेडर के दिमाग से आ रहे हैं मेरे ग्रुप में, तो आप वो प्लीज़ मत आइएगा। आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग फॉर ट्रेडिंग, ऑलराइट। आई डोंट रिप्लाई टू दोज मैसेजेस। और कुछ लोग ऐसे स्क्रीनशॉट भेज के, सर मैंने यहाँ पे इतना कमाया है, इतना किया है, तो अगेन नॉट फॉर मी, इट्स अप टू यू, आपका जो भी एनालिसिस आप करो। मैं बस जो भी स्टूडेंट्स है एलियट वे मास्टर कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा एनालिसिस दे रहा हूँ, दैट दे कैन स्टडी ऑन देयर ओन। एच डी एफ सी बैंक का सेम टाइम जोन था, ब्यूटीफुल मूव आया टाइम जोन से, एग्जैक्ट टाइम जोन से। वी हैड नियरली लेट्स सी 3.5% का फॉल आया मार्केट में, 3.5% फ्रॉम द एग्जैक्ट टाइम जोन। वीकली हाई बना यहीं पे एंड वेरी फास्ट फॉल। तो अगेन लाइक आई सेड, प्राइवेट हो गया टेलीग्राम ग्रुप अभी, पहले फ्री था, पब्लिक था, कुछ बॉट्स आते थे, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू मेक इट प्राइवेट नाउ। एंड जो भी डेटा ये सब शेयर करता हूँ मैं वहाँ पे करता हूँ। ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम ग्रुप, एंड द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू वांट टू रियली लर्न स्टडी यू कैन जॉइन दैट। ब्रिटानिया, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। अब फर्क क्या है इसमें, तो इतना बड़ा मूव आया है मार्केट में एच डी एफ सी बैंक में, ब्रिटानिया में तो बस छोटा सा मूव आया है। फर्क सिर्फ स्ट्रक्चर का है। इस ब्रिटानिया में स्टॉक ऑलरेडी फॉल, बड़ा फॉल आ चुका था पहले, इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। कंसोलिडेशन फेज कैसे चल रहा था, इसके अंदर एक 3 वे पैटर्न में चल रहा था। ये सब आपको पता करना है, स्टडी करना है, ऑलराइट। ये सब आपको ट्राई करना है। इट इज़ नॉट, अगर आपने अगले हफ्ते मिस कर दिया, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पिछले हफ्ते भी मिस किया था, अगले हफ्ते और सेटअप मिलेगा, उसके आगे वाला हफ्ते वापस आएगा। तो डोंट बी लाइक, और ये सर मत पकड़ लेना कि अरे इस बार मिस हो गया, दुनिया खत्म, ऐसे कुछ नहीं है भाई। होगा, डेली मार्केट चलेगा, हर हफ्ते चलेगा मार्केट, हर हफ्ते ऐसे कुछ सेटअप मिलेगा। तो देन वी हैड डीएलएफ। डीएलएफ में क्या हुआ, फॉल आया, ये फ्राइडे का टाइम जोन था, राइट। सो फास्ट फॉल हियर, इज अ फास्ट फॉल, मार्केट इज इन साइडवेज पैटर्न। राइट नाउ डीएलएफ में मूवमेंट नहीं आया है। सो फ्राइडे का जो फॉल है, अभी इतना ज़्यादा कुछ नहीं, अभी भी साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। शायद नेक्स्ट वीक आ जाए फॉल, शायद नेक्स्ट वीक आ जाए, या फिर जो भी रिएक्शन आए मार्केट से, इट कैन बी शोन इन द नेक्स्ट वीक। लार्सन का भी फ्राइडे का टाइम जोन था, स्ट्रक्चर अलग है, राइट। द स्ट्रक्चर वाज टोटली डिफरेंट इन लार्सन। देयर वाज अ पुल बैक हियर, एंड देन फ्राइडे को ही इसने एक ट्रिगर दे दिया मार्केट में, गिव्स अ 1.5% ऐसे कुछ फॉल आया था, एग्जैक्टली फ्रॉम द टाइम जोन। डेफिनेटली स्टार ऑफ द वीक इज एच डी एफ सी बैंक, एंड 3.5% फॉल इज वेरी बिग फॉर दिस हैवी वेट इंडेक्स को भी हिलाया था इसने, एंड डेफिनेटली ये स्टार ऑफ द वीक। नेक्स्ट वीक क्या कौन सा स्टॉक बनेगा स्टार ऑफ द वीक, देखते हैं। आई शेयर द टाइम जोन्स इन द टेलीग्राम ग्रुप। वापस कह रहा हूँ, ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री है, एक ही बार ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपको छोड़ के जाना है जब कभी भी आपकी मर्जी हो, वो भी फ्री है, छोड़ के कभी भी जा सकते हो आप, बट ज्वाइन एक ही बार कर सकते हो, राइट। एनीवे, पॉइंट हियर इज दैट स्टडी, वर्क हार्ड, यू विल बी रिवॉर्डेड। मेरे ग्रुप में कोई स्पून फीडिंग नहीं रहेगा, एंड अगर आपको इस चीज़ में काम करना है, पढ़ना है, यू कैन यूज द इंफॉर्मेशन एंड डू योर ओन स्टडी। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।